दरअसल ये कि 2014 में 300 की बात की गई थी, 300 पार या 300 की, 300 आई। 19 में 350 की बात की गई, 350। अब 400 पार की बात की गई है, दावा है 400। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। मतलब ये सवाल मैं गंभीरता से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हम लोग जब फील्ड में हैं, अब चर्चा ये है कि मोदी 400 पार हो रहा है नहीं हो रहा है। हार जीत की शायद संभवतः बात कम हो रही है। अब सवाल एक ही है कि 400 पार हो रहे हैं मोदी या नहीं हो रहे। आपका एनालिसिस सर। एक तो आपके सवाल को मैं गंभीर ही मानता हूं, मैं कोई लाइट नहीं मानता हूं, और इसलिए मेरा जवाब भी बड़ा गंभीर ही रहेगा। आपने जो भूमिका बनाई, इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो 1000 साल के भविष्य को तय कर देती हैं, और दुनिया के इतिहास में ऐसा हुआ है। मेरे देश में मैं देख सकता हूं कि ये समय ऐसा है कि इस समय होने वाली सभी सकारात्मक चीजें और सभी सकारात्मक शक्तियों को एक आने से 1000 साल के भविष्य की दिशा तय हो जाएगी, और वो भी सकारात्मक होगी। ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, और इस अर्थ में ये चुनाव कई प्रकार से महत्वपूर्ण है। अब ज्यादातर देश का निर्णय आजादी के बाद पैदा हुए लोग वो ही कर रहे हैं, इसलिए नए सिरे से सोचते हैं। 21वीं सदी का जो जीवन है, अथवा 21वीं सदी में जिसने जन्म लिया है, वो अब निर्णायक एज ग्रुप में पहुंच गया है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं इसको देख रहा हूं, और उसने बुराइयां देखी नहीं है, लेकिन उसके भीतर एक तड़प है कि दुनिया बदल रही है, हम क्यों नहीं बदलते, क्योंकि वो दुनिया को जानता है। इस देश में आज सबसे बड़ी पॉजिटिव मैं चीज देख रहा हूं, वो ये है कि सामान्य मानवीय, इसका दूसरा शब्द ही एस्पिरेशन है। हर इंडियन मतलब एस्पिरेशन। ये किसी भी देश की गति का बहुत बड़ा फोर्स होता है, चालक बल होता है, जो मैं देख रहा हूं। और वो सारे निर्णय अपने एस्पिरेशंस को ध्यान में रख के करता है। ये चुनाव वो ये सोचता है कि मेरे एस्पिरेशंस के अनुकूल मुझे क्या मिले क्या नहीं मिले, और मेरा देश ऐसा होगा तो मैं इसे निकालूंगा, इस बात पर केंद्रित हुआ है। दूसरा, इस देश के महिला वर्ग, उन्हें लगा है कि हम एक समाज का एक हिस्सा है, इतना ही नहीं है, हम समाज में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम किसी से कम नहीं है, हम कुछ कर सकते हैं। उनके भीतर भी कुछ करना, जो करते हैं उससे अतिरिक्त करना, जो परंपरागत है उससे बाहर जाके करना, इस जज्बा पैदा हुआ है। तो मेरे 30-35 से कम आयु वालों का एस्पिरेशन और देश की 50% मातृशक्ति का इस जज्बा, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो 1000 साल की नींव रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसलिए मैं कहता हूं, ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है। पूरे चुनाव की ओनरशिप देश की जनता की है। कोई नेता क्या बोलता है, क्यों बोलता है, इसका कोई महत्व मैं नहीं देख रहा हूं जी, क्योंकि जनता मन बना चुकी है। अब छोटे छोटे बच्चों के मैं इंटरव्यू टीवी पे, सोशल मीडिया में देखता हूं, वो कहते हैं ये होने वाला है, ये होने वाला है। इसका मतलब कि सब कुछ ड्रिवन बाय सोसाइटी है,
समाज के द्वारा। और इसलिए मुझे विश्वास है कि इस बार मजबूत सरकार, स्थिर सरकार, 400 पार वाली सरकार, निर्णायक सरकार, भविष्य की तरफ जाने वाली सरकार, ये मैं देख रहा हूं। मोदी जी, मैं जब आप बात करते हैं 400 पार का और कि बीजेपी 370 के पार जाएगी, एनडीए 400 के पार जाएगा, तो इसमें थोड़ा मैं अगर स्पेसिफिक्स में आपको लेके जाऊं, कई स्टेट्स ऐसे हैं, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इसमें बीजेपी एक तरह से सैचुरेट पिछले इलेक्शन में कर गई, तकरीबन पूरा स्वीप हुआ। तो ये जो गेन्स हैं, जो 303 से 370 की जो जर्नी आप कह रहे हैं कि होगी, ये गेन्स आप किन स्टेट से देख रहे हैं? क्या ये दक्षिण भारत से आएगा, क्या ये बंगाल से आएगा, उड़ीसा से आएगा, आंध्रा तेलंगाना से आएगा? आपका थोड़ा अगर माइक्रो असेसमेंट हमें मिल पाए कि कैसे बढ़ेगा। देखिए, मैं गुजरात से आता हूं, तो गुजरात में हम कई समय से टू थर्ड मेजोरिटी से लेते थे, तो सोचने वालों का भी एक स्टैग्नेंसी जैसा हो गया था, उससे अधिक सोच ही नहीं पाते थे। अब मेरे से जब बात करते थे, क्या मोदी जी अब 2/3 मेजोरिटी, 3 दशक हो गए, मैंने कहा क्या बात करते हो जी, मुझे बहुत प्यार। और जब 156 हम जीत के आए उनके लिए अचरज था। अब ये 156 कहां से निकलेगी? तो कागज लेके बैठोगे तो नहीं दिखा बैठेगा। अगर आपको लगता है कि इतना सारा सैचुरेशन होगा, क्या होगा, मैं देखूंगा कि राजस्थान में मेरे अगर 25,000 बूथ है, पिछली बार मैं अगर 5,000 बूथ में पीछे था, तो इस बार मैं 5,000 में हूं या 3,000 में हूं या 2,000 में, मेरा हिसाब किताब अलग है जी। तो इसलिए मेरे लिए कोई चीज अंतिम नहीं है, मैं लगातार उसमें भी नया। फिर मैं ये देखता हूं, मान लीजिए मुझे एक बूथ में विजय मिला, तो मैं पूछता हूं अच्छा वोटिंग क्यों ज्यादा नहीं हुआ, वोटिंग ज्यादा हुआ तो वोट क्यों ज्यादा नहीं मिला। मैं इतनी बारीकी से प्लान करता हूं, और मैं मानता हूं कि चुनाव है ये एक बड़ा विज्ञान है, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है जी। और कैंपेन है वो केमिस्ट्री है, आपकी केमिस्ट्री कैसी बनती है उस पर है। और इसलिए मेरे लिए अगर नंबर में आपको लगता है कि इस राज्य में तो कुछ नहीं, तो लेकिन उसके सिवाय भी मुझे वहां बहुत कुछ लाना है। तो एक बात, जहां तक राज्यों का सवाल है, इस देश में कई राज्य ऐसे हैं कि जहां अभी भी हमारे पास स्कोप है। अब जैसे अंडमान निकोबार, पिछली बार हम नहीं थे, इस बार हम आएंगे। यानी ऐसी एक एक गिनते जाओगे तो आपको अच्छा, हाँ यार मोदी ने बराबर हिसाब कर लगा के रखा है। तो मेरा पक्का मत है कि हम बहुत सी जगह पे हम काफी कुछ करेंगे इस बार, क्योंकि दक्षिण भारत आपका एक बड़ा फोकस भी रहा है सिलेक्शन। ऐसा है कि मेरा फोकस पूरा हिंदुस्तान है, मैं टुकड़ों में नहीं सोचता, और चुनाव के लिए मैं काम नहीं करता हूं। हम जीत करके इसलिए नहीं आए हैं कि अगली सरकार कैसे बनेगी, हम जीत करके इसलिए आए हैं कि आने वाले 5 साल में देश कैसा बनेगा। और इसलिए मेरी पूरी तपस्या या मेरा फोकस देश बने इसके लिए है। और जब देश बनाना है तो हिंदुस्तान का हर हिस्सा उसमें उतना ही, जैसे G20 मैंने किया, तो मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी के राज्यों में G20 होगा, हिंदुस्तान के हर कोई, अंडमान निकोबार में भी G20 होगा, और लक्षद्वीप में भी G20 होगा। मैं पूरे देश को लेकर के चलता हूँ। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आप जब भी आप सत्ता में रहे हो, चाहे वो सीएम रहे हो, आप पीएम रहे, कभी उड़ती है बात की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एक नारा उठता है, भले ही आप ना देते हो, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। अब बात हो रही है एपेटाइजर 10 साल था, अब मेन कोर्स आना बाकी है। तो अब ये मेन कोर्स क्या है आने वाले 3rd टर्म के लिए? इसको देश की जनता भी जानना चाहती है हम लोग। उसके बहुत सारे पहलू है, देश को आगे ले जाने का बहुत सारे पहलू है। अगर मैं कहूं कि भविष्य में देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, अब ये पूरी तरह हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा में है। अब टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव है,
ट्रांसफॉर्मेटिव है।